तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। हमारे जो बच्चे हैं, एस पाठशाला के बच्चे हैं, जो मेरे से पढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि यहाँ पे सिलेबस जो है बहुत ही तेजी से, बहुत ही जोरदार तरीके से चलते जा रहा है और हम धीरे धीरे नवंबर कंप्लीट करने के पास भी आते जा रहे हैं। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी जो है हम लास्ट में बताएंगे। लास्ट तक वीडियो को देखना ना भूलें अगर उस खुशखबरी के बारे में आपको जानना है तो। लास्ट तक वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए, मजा आए तो एक बार लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, क्योंकि यहां जो पढ़ाई हो रही है वो बिल्कुल मुफ्त हो रही है। हम आपसे एक भी रुपया नहीं लेंगे और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ये हमारा वादा है। तो पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करें और आपसे एक भी रुपया नहीं लेंगे, तो बस आपसे एक फेवर चाहिए, क्या? कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब पक्का करना है, जिससे कि हमको भी क्या हो, मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, बच्चे कुछ सीख रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है जो भी चीजें, जो भी दिक्कतें हो या जो भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आए उस क्वेश्चन को मेंशन करना है। और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में मेंशन करें, सर मजा आ रही है आपकी क्लास में, ऐसी क्लास करते रहिए। तो ये क्या करेगा, मेरे को भी मोटिवेट करेगा और मैं कुछ इनोवेटिव तरीका और कुछ नए नए क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की क्लास को हम अपने स्टार्ट करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो अब हम अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.3 पे आ चुके हैं। एक्सरसाइज 10.3, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4 किस पे बेसिस है, समझते हैं बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -1, का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। किससे? फ्रॉम द लाइन 12x + 6 = 5y-2। तो आपने कहा कि हमारे पास एक पॉइंट है -1, जिसका डिस्टेंस इस लाइन से फाइंड करना है। आपने कहा कि भैया देखिए, सबसे पहला काम क्या है, इस लाइन को ax + by + c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने कहा 12x या 12x, 12 6 72 = 5y-10। सारों को क्या करते हैं, सॉल्व कर ले। तो 12x -5y + 72 + 10 = 0। क्या हो गया, तो आपने ये हो गया 12x -5y + 82 = 0। ये जो इक्वेशन बन गया ax + by + c = 0 के फॉर्म का। आपने तो ये हमारी लाइन है और ये हमारे पॉइंट है, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x1, y1। आपने कहा कि भैया अगर इस पॉइंट का इस लाइन से अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो दैट इज नोन एज डी। डी को हम क्या कहेंगे, तो डी होगा ax1 + by1 + c अपॉन a² + b² का अंडर रूट, और ये ऊपर जो भी टर्म होगा उसमें लगा देंगे मॉड। कि अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, और पॉजिटिव वाली तो कोई बात ही नहीं। क्या करते हैं, तो वैल्यूज को पुट करते हैं। तो आपने भैया अगर हमने यहां से कंपेयर किया तो ए के प्लेस पे क्या लिखा है, 12 लिखा है, तो 12 हो गया। x1 कितना है, तो -1 है, प्लस बी के प्लेस पे क्या लिखा है, तो आपने बी के प्लेस पे यहां लिखा है -5। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस था और यहाँ क्या है, माइनस है, तो -5। तो बी की जगह पे -5। y1 कितना हो जाएगा, तो आपने को ये 1 है, प्लस सी के जगह पे क्या लिखा है, 82 डिवाइडेड बाई a² मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर का अंडर। तो क्या हो जाएगा, तो हमने 12 इंटू -1 इज -12 प्लस माइनस -5 प्लस 82 डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर 144 और -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। भैया माइनस कहाँ गया, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर यहां देखिए तो -12 -5 -17 प्लस 82 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 25 दैट इज 169 का अंडर। तो क्या हो जाएगा, तो आपने को 82 में से 17 गया तो 72 में से 2 गया तो 70 और 5 गया तो 65।
और 169 का रूट कितना होता है तो 30। तो आप ये तो प्लस माइनस दोनों होता है, तो सिर्फ प्लस लेंगे, क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंस ले रहे हैं और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो 13 से कट गया 65 कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। तो आपने कोई जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 5 यूनिट। ये जो यूनिट मैंने लिखा है ये लिखना मत भूलिएगा। जब भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे तो सिंगल यूनिट होती है, तो पावर 1 होती है, तो इसलिए हम यूनिट कहते हैं। जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो वहां पे स्क्वायर यूनिट होगा, और जब भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो उसका क्यूब यूनिट होगा, क्यूबिक यूनिट होगा। होप सो कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब एक क्वेश्चन हम करते हैं पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, जिससे कि ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाए? क्लियर हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस दी हैं, कौन कौन सी? एक है 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0, और दूसरी दी है 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ये हमको दी हुई, और इनके बीच में क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। आपने कहा कि भैया सबसे पहला काम क्या कीजिए, तो इनको कंपेयर कीजिए, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। याद रखिए कि जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनका x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे। सिर्फ डिफरेंस कहां पे होता है? तो कांस्टेंट टर्म में। डिफरेंस कहां होता है? तो कांस्टेंट। अब चीजों को समझते हैं, क्या करते हैं? चीजों को समझते हैं। तो आपने कहा कि भैया जो डिस्टेंस होता है दो पैरेलल लाइन का, दैट विल बी इक्वल टू c1 माइनस c2 और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर C1 की बात करें तो C1 किसके इक्वल है? तो आपको यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो C1 किसके इक्वल हो जाएगा? तो माइनस का 34 माइनस। C2 किसके इक्वल है? तो आपने कोई 31 है। अंडर रूट ए स्क्वायर, ए क्या है? तो आपने 15 का स्क्वायर है, और बी क्या है? तो 8 का स्क्वायर हो गया। क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे। क्यों मॉड लगाएंगे? कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे। तो माइनस का 34 माइनस का 31 कितना हो जाएगा? तो आपने 65 माइनस मॉड के साथ कितना हो गया? तो 34 और माइनस 60 कितना हो गया? 65 हो गया। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 8 का स्क्वायर तो आप लोग 64 होगा, इसका अंडर रूट होगा। माइनस का रूट तो आप लोग 65 आ गया। 225 प्लस 64 289 का अंडर रूट, दैट इज 65/17 यूनिट। तो आप लोग ये हमारा क्या आ गया? तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। ये हमारा क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। अब इसी में एक सेकंड पार्ट भी है जहां पे एल पी क्यू आर ऐसा कुछ दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए। देखिए जहां पे नंबर होते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं सॉल्व करना, लेकिन जहां पे अल्फाबेट्स होते हैं वहां पे क्या होता है? दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है ये, क्या कहना है कि हमारे पास एक लाइन है एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0, और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। आप लोग देखिए सबसे पहला तो काम क्या कीजिए, इसको अंदर बीच में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। कंपेयर किए तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और यहां से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे आपने को जो C1 है डेट विल बी इक्वल टू P हो गया, और जो C2 है वो हमारा माइनस आर के इक्वल। तो आपने को जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? तो डिस्टेंस जो होगा डेट विल बी C1 माइनस C2 मॉड, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। C1 कितना है? तो आपने C1 है P। C2 कितना है? तो आपने का माइनस का R है, और ए स्क्वायर क्या है? तो एल स्क्वायर, और बी भी क्या है? तो एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा? तो आपके ये हो जाएगा P प्लस आर, और नीचे हो गया 2L स्क्वायर का अंडर, तो दैट विल बी इक्वल टू P प्लस आर, और L स्क्वायर का L तो बाहर आ जाएगा लेकिन √2 बच जाएगा यहाँ पे, तो ये √2 यूनिट क्या हो गया? ये हमारा आंसर। याद रखिएगा आपने क्लास 9th में रेशनलाइजेशन पढ़ा, दैट मींस वो कहता है कि रूट डिनोमिनेटर में कभी भी रूट का नंबर नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना होगा? रैशनलाइज करना होगा। तो क्या करेंगे? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? तो आपने P प्लस आर √2, और √2 इंटू √2 2, तो 2L, ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा क्या? D। तो D जो होगा ये हमारा हो जाएगा
ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। होप सो कि आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और आज की कहीं क्लास में हम स्ट्रेट लाइन को द एंड कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज का, वो ये कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि पैरेलल है, किसके, पैरेलल टू 3x minus 4y plus 2 equal to 0 and passing through the point minus 2, 3। तो आपने कहा भैया हमारे पास एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल है और इससे पास हो रहा है, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो आपने को ये एक पॉइंट है और गलती से अगर स्लोप पता चल जाए तो काम बन जाएगा। स्लोप पता करने के लिए तो आपने को इस लाइन का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, तो आपने को हमने पढ़ा था कि माइनस ए बाई बी के इक्वल होता है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, दैट इज -4। माइनस माइनस कैंसिल, 3/4। तो आपने 3/4 अगर इस लाइन का इक्वेशन है और दूसरी वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो हमने पढ़ा था कि m1 जो होगा वो m2 के इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3/4 होगा। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप 3/4 एंड पासिंग थ्रू -2, 3 क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1 mx माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है, तो आपने कहा 3/4 है, सॉरी y1 कितना है, तो आपने कहा 3 है, और m क्या है 3/4। x माइनस x1 कितना है, तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा, तो आपके ये हो गया y माइनस 3/4 और x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 क्या आ जाएगा, तो इधर आप मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। आपने क्या इसको अरेंज कर लिया तो 4y माइन, या फिर उसको भी सबको इधर ही भेज दे तो 3x माइनस 4y माइनस उधर गया तो प्लस, तो प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों के जो कोफिशिएंट्स होंगे x और y के सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, y का -4 है, y का -4, बस कांस्टेंट टर्म जो होंगे दोनों के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कांस्टेंट टर्म जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो होप सो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा और मजा आया होगा। अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन ये बोला है कि द लाइन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए एकदम ध्यान से क्या कह रहा है, द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 एंड 4, 1 इंटरसेक्ट द लाइन दिस। ये जो लाइन है इससे जो पास हो रही है वो इंटरसेक्ट करी इस लाइन को एट राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब कि जो पॉइंट दिया हुआ कोऑर्डिनेट दिया है h, 3 एंड 4, 1, इससे हम एक स्लोप बना रहे हैं। और एक जो लाइन दिया हुआ है, कौन सी लाइन है, 7x माइनस 9y माइनस 19, इससे हम दूसरा स्लोप बनाएंगे। और ये दोनों स्लोप क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों, कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट करिए एट राइट एंगल पे, मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो आपने सबसे पहला काम क्या है, तो m1 को फाइंड कीजिए। m1 क्या होगा, तो आपने कोई हमने क्या पढ़ा है, इक्वेशन पढ़ा है, क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, वैल्यूज को पुट किया। y2 कितना है, तो आपने कोई y2 है 1, y1 कितना है 3, x2 है 4 और x1 कितना है h। तो 1 माइनस 3 इज -2 और ये हो जाएगा 4 माइनस, ये m1 होगा। अगर m2 की बात करें, m2 की बात करें तो आपने को ये m2 जो होगा माइनस ए बाई बी होगा। माइनस ए क्या है, तो 7 है, और b क्या है, तो माइनस का 9, कैंसिल हो गया तो 7/9 होगा। आपने को ये जो m1 इंटू m2 होगा दैट विल बी इक्वल टू -1 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। आपने को वैल्यूज को पुट करते हैं, m1 कितना है, तो m1 है -2/4 माइनस h, और m2 क्या है, तो 7/9 इज इक्वल टू -1 होगा। आपने को ये क्या करें, तो सॉल्व करें तो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 7 जब 14 और नीचे कितना हो गया, तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो 36 माइनस 9h इज इक्वल टू 1। आपने ये जो डिनोमिनेटर में उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 14 इज इक्वल टू 36 माइनस 9h, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 9h इज इक्वल टू 36 माइनस 14, तो 9h कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2, तो कितना बच गया 22, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमने कहा 22/9 कितनी आ जाएगी, तो h इज इक्वल टू 22/9, जो हमको h की वैल्यू फाइंड करनी है कोऑर्डिनेट दैट विल बी इक्वल टू 22/9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
होप सो कि आपको इस चैप्टर में मजा आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। अब जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको खुद से लगाने हैं, या जो डाउट होगा उसको मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे उस क्वेश्चन को लेके, जिससे कि वो भी क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, लिमिट एंड डेरिवेटिव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।